हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका जो सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम लगने वाला है दिसंबर माह में, यानी कि इसी महीने में। तो उसके अंदर आपका जो फर्स्ट पेपर होता है यानी कि जीके का, यानी कि जनरल नॉलेज का, तो उसके अंदर आपके एक टॉपिक लगता है संयुक्त राष्ट्रीय संघ, यानी कि यूएनओ, यानी कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ। तो दोस्तों ध्यान में रखना, आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्रीय संघ के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कल से हमारा जो वीडियो आने वाला है वो आने वाला है करंट जीके का, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जितने भी आपके करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं टॉपिक वाइज। यानी कि पहला जो हमारा टॉपिक होगा, जो कल का जो वीडियो होगा वो होगा हमारा प्रमुख पुरस्कार। दोस्तों ध्यान में रखना, आपका जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर आपके 10 क्वेश्चन करंट जीके से संबंधित आएंगे। तो उस मतलब 10 जो क्वेश्चन आएंगे उसको पूरा कवर करेंगे। तो हमारा जो कल का जो वीडियो होगा वो होगा हमारा करंट जीके का प्रमुख पुरस्कार। तो दोस्तों ध्यान में रखना, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्रीय संघ से संबंधित जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं, यानी कि आपका जो संस्कृत विभाग है या फिर सामान्य विभाग है, उसमें जो पीछे जो एग्जाम लगे है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ से परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन, यानी कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्रीय संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्रीय संघ महासभा की अध्यक्ष की पहली महिला कौन सी थी। तो दोस्तों ध्यान में रखना, वो थी हमारे विजय लक्ष्मी पंडित। दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो पीछे एग्जाम लगा था संस्कृत विभाग का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों एक बार दोबारा देखना क्वेश्चन, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्रीय संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। तो कौन सी महिला थी, हमारे विजय लक्ष्मी पंडित थी। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय संयुक्त, यानी कि निम्न में से कौन से राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रीय संघ सुरक्षा परिषद के लिए बनाए गए समूह 4 के सदस्य हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, वापस रिपीट हो सकता है, तो अच्छे से देख लेना। यानी कि निम्न में से कौन राष्ट्र, मतलब कौन से राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए समूह 4 के सदस्य हैं, यानी कि G4 के सदस्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये सभी है। यानी कि G4 के सदस्य कौन कौन से हैं, ब्राजील है, जर्मनी है, भारत है और जापान है। यानी कि ये सभी है G4 के सदस्य। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों हमारा जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, भारत को अभी तक, यानी कि भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया था। तो दोस्तों ध्यान में रखना, 8 बार चुना गया था। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्रीय संघ की जो एक अंग है सुरक्षा परिषद, उसमें अस्थायी रूप से 8 बार भारत को चुना गया है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि कौन से वर्ष में संयुक्त राष्ट्रीय संघ द्वारा, यानी कि कौन से वर्ष में संयुक्त राष्ट्रीय संघ द्वारा टिकाऊ विकास के लक्ष्य अपनाए गए थे। तो वो कौन से वर्ष थे दोस्तों, 2015 में अपनाए गए थे। दोस्तों हमारा जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्रीय संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। यानी कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 किस वर्ष की गई थी। तो वो की गई थी दोस्तों 1965 में। यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, शांति के लिए, यानी कि जो शांति के लिए प्रस्ताव को अन्य किस नाम से जाना जाता है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्रीय संघ की जो सुरक्षा परिषद थी उसके अंदर जो शांति के लिए, यानी शांति के लिए प्रस्ताव को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जाना जाता है दोस्तों अचेसन प्लान। यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं यूएनओ के बारे में, डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, अब ये एक परिभाषा दे रखी है, यानी कि कथन दे रखा है डेग हेमरशोल्ड, यानी कि आपके ये जो संयुक्त जो यूएनओ है उसके जो सचिव है, ये दूसरे सचिव है यूएनओ के। तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसका कथन है यानी कि डेग हेमरशोल्ड। दोस्तों संयुक्त राष्ट्रीय संघ का गठन, यानी कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये कथन मोस्ट है। यानी कि जो डेग हेमरशोल्ड है उन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट अच्छे से देख लेना। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अटलांटिक चार्ट, दोस्तों 14 अगस्त 1941 को अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और जो ब्रिटिश के जो पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, चर्चिल ने हस्ताक्षर किए थे।
यानी कि जो अटलांटिक चार्ट था उस पे 14 अगस्त 1941 को अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों आगे देखो, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, यानी जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन है वो हुआ था हमारे 1 जनवरी 1942 को, और कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और उसमें ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन, अमेरिका, मित्र राष्ट्रीय संघ ने भाग लिया था। यानी कि ये सम्मेलन हुआ था कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और उसमें हमारे ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन, अमेरिका, मित्र राष्ट्र ने भाग लिया था। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की स्वीकृति मिली थी। यानी कि जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की स्वीकृति मिली थी इस सम्मेलन के अंदर। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों ये जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था उसके अंदर जो रूजवेल्ट ने यूएनओ का नामकरण किया था। यानी कि दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछ सकता है, यानी कि यूएनओ का नामकरण किस सम्मेलन में किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। और किसने किया था? और रूजवेल्ट ने किया था। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों तेहरान सम्मेलन, दोस्तों ध्यान में रखना ये जो सम्मेलन है ये मोस्ट है, अच्छे से देख लेना। जो तेहरान सम्मेलन हुआ था वो हुआ था हमारे दिसंबर 1943 में, और रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल के मध्य हुआ था। यानी कि जो तेहरान सम्मेलन हुआ था उसमें, इस सम्मेलन में किस किसने भाग लिया था? रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल के मध्य हुआ था, यानी कि उन्होंने भाग लिया था। दोस्तों यूएनओ की सदस्यता संबंधी निर्णय लिए गए थे। यानी कि जो तेहरान सम्मेलन था उसमें संयुक्त राष्ट्रीय संघ की जो सदस्यता संबंधी निर्णय लिए गए थे। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, यानी कि दूसरी बार हुआ था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। और ये कब हुआ था? जून 1945 में हुआ था। और इसमें जो 51 मूल संस्थापक सदस्य थे, इसमें कितने सदस्य थे? 51 मूल संस्थापक सदस्य थे। 50 राष्ट्रों ने यूएनओ चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए थे। यानी कि जो 50 देश थे उन्होंने यूएनओ चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों पोलैंड, यानी कि जो एक देश है पोलैंड, 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किए थे। यानी कि सबसे बाद में जो 51वां देश था पोलैंड, उन्होंने 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों नोट, दोस्तों इस प्रकार 51 मूल या फिर संस्थापक सदस्य हैं। यानी कि यूएनओ में मूल सदस्य या फिर मूल संस्थापक सदस्य कितने हैं? देश कितने हैं? 51 है। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व, यानी कि जो 51 देश थे उसमें भारत भी शामिल था। और भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो किसने किया था? दोस्तों वो किया था यानी कि श्री एन स्वामीनाथन मुदालियर ने किया था। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों नोट, 24 अक्टूबर 1945 को, यानी कि दोस्तों ये डेट एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, अच्छे से देख लेना कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का उद्भव हुआ था। यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्रीय संघ का उद्भव हुआ था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मौत हो गई थी। और जब यूएनओ का जो उद्भव हुआ था तो उस टाइम पे कौन था राष्ट्रपति? अमेरिका के ट्रूमैन थे। कौन थे? यानी कि रूजवेल्ट की मृत्यु हो गई थी और फिर दूसरे कौन बने थे? ट्रूमैन बने थे अमेरिका के राष्ट्रपति। दोस्तों यूएनओ का जो संयुक्त राष्ट्रीय संघ उसका मुख्यालय कहाँ पे? हमारे न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों संयुक्त राष्ट्रीय संघ के अंदर वर्तमान में हमारे सदस्य संख्या कितनी है? 193 है। दोस्तों ध्यान में रखना कि वर्तमान में जो सदस्य संख्या है यूएनओ में कितनी है? 193 सदस्य है। जो लास्ट बना था हमारे 193वां सदस्य देश वो बना था हमारे दक्षिणी सूडान। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों हमारा जो अगला जो सम्मेलन है वो हमारे है याल्टा सम्मेलन। यानी कि जो याल्टा सम्मेलन है वो कब हुआ? हमारे फरवरी 1945 में। और जो ये सम्मेलन हुआ था उसमें किस किसने भाग लिया था? रूजवेल्ट, स्टालिन व चर्चिल के मध्य। यानी कि जो याल्टा सम्मेलन हुआ था फरवरी 1945 में, और इस सम्मेलन में भाग लिया था हमारे रूजवेल्ट, स्टालिन व चर्चिल ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। दोस्तों आगे देखो, 5 स्थायी सदस्य प्लस स्थायी सदस्यों को वीटो पावर दिया गया था। यानी कि इस सम्मेलन के अंदर 5 स्थायी सदस्य प्लस जो स्थायी सदस्य थे उसको वीटो पावर दिया गया था। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों नोट, दोस्तों सुरक्षा परिषद में, यानी कि सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर महत्वपूर्ण निर्णय, यानी कि दोस्तों सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे वो याल्टा सम्मेलन में लिए गए थे। दोस्तों आगे देखो,
दोस्तों मोस्ट दोस्तों 30 अक्टूबर 1945 को भारत यूएनओ में शामिल हुआ था। दोस्तों ध्यान में रखना, 30 अक्टूबर 1945 को भारत यूएनओ में शामिल हुआ था। कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1945 को भारत यूएनओ में शामिल हुआ था, यानी कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ, यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को भारत यूएनओ में शामिल हुआ था। दोस्तों ध्यान में रखना, ये डेट मोस्ट है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं जो यूएनओ की जो आधिकारिक जो भाषा है वो कितनी है। दोस्तों एग्जाम में पूछी जाती है। आधिकारिक भाषा हमारे है 6 है। कौन कौन सी है दोस्तों? ट्रिक के माध्यम से देखना। रूस का फेस, यानी कि जो आधिकारिक भाषा है वो कितनी हमारी 6 भाषा है, और उसकी ट्रिक है हमारे रूस का फेस। दोस्तों रूस से हो जाएगा हमारी रूसी, से हो जाएगा हमारे स्पेनिश, एफ से हो जाएगा हमारे फ्रेंच, ए से हो जाएगा अरबी, सी से हो जाएगा हमारी चीनी, ई से हो जाएगा हमारी अंग्रेजी। यानी कि 6 भाषा कौन कौन सी है? रूस से हो जाएगा हमारे रूसी, से हो जाएगा हमारे स्पेनिश, एफ से हो जाएगा हमारे फ्रेंच, ए से हो जाएगा हमारे अरबी, सी से हो जाएगा हमारे चीनी, ई से हो जाएगा हमारे अंग्रेजी। दोस्तों ध्यान में रखना, ऐसे तो आपको याद नहीं होने वाली है, लेकिन आप ट्रिक के माध्यम से उसको अच्छे से याद कर सकते हैं। यानी कि जो आधिकारिक भाषा उसकी ट्रिक है हमारे रूस का फेस। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों हमारी जो कामकाज की भाषा है, यानी कि एक तो हमारी आधिकारिक भाषा है और एक हमारे कामकाज की भाषा। कामकाज की भाषा कौन कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं यूएनओ के प्रमुख अंग, यानी कि यूएनओ के प्रमुख अंग कितने हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना, यूएनओ के जो अंग है वो कितने हमारे 6 अंग हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना, पहला हमारे है महासभा है, इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। दूसरा हमारे है सुरक्षा परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। और तीसरा हमारे आर्थिक व सामाजिक परिषद, उसका जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों 4 नंबर पे हमारे न्यायाधीश, यानी कि जो न्यायशीलता परिषद है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। 5वां हमारे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसका मुख्यालय हमारे एक नीदरलैंड के अंदर है। और जो सचिवालय है उसका जो मुख्यालय वो हमारे है न्यूयॉर्क के अंदर है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो ये 6 प्रमुख अंग है उसमें से जो 5 अंग है उसका जो मुख्यालय है वो हमारे न्यूयॉर्क के अंदर है, लेकिन एक जो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका जो मुख्यालय है वो हमारे है हेग नीदरलैंड के अंदर स्थित है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं जो ये 6 अंग है उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों पहला अंग है हमारे है महासभा, इनकी जो महासभा है पहला अंग है हमारे, उसका जो मुख्यालय है वो हमारे है न्यूयॉर्क के अंदर है। और उसको विश्व की लघु संसद भी बोलते हैं, यानी कि जो महासभा है इसको विश्व की लघु संसद बोलते हैं। दोस्तों आगे देखो, प्रत्येक राष्ट्र के 5 सदस्य, यानी कि जो प्रत्येक राष्ट्र के 5 सदस्य लेकिन एक एक मत देने का आधार है, यानी कि जो प्रत्येक राष्ट्र के 5 सदस्य लेकिन एक एक मत देने का आधार है। दोस्तों आगे देखो, महत्वपूर्ण निर्णय हेतु 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी कि जो महासभा है उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उसके लिए कुल सदस्य का 2/3 बहुमत होना आवश्यक है, यानी कि 2/3 बहुमत, यानी कि 2/3। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों भारत की ओर से एकमात्र महिला विजय लक्ष्मी पंडित ने इसकी अध्यक्षता की थी। यानी कि दोस्तों ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था कि एकमात्र महिला भारत की कौन थी? महासभा की अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। और कौन से मतलब अधिवेशन की, कौन सा अधिवेशन था दोस्तों? वो ध्यान में रखना, 8वां अधिवेशन था, 1953 में हुआ था। यानी कि एकमात्र महिला अध्यक्ष थी महासभा की भारत की विजय लक्ष्मी पंडित। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों नोट, दोस्तों अब तक संयुक्त राष्ट्रीय महासभा की 4 महिला अध्यक्ष बनी है, यानी कि भारत की कौन थी? हमारे एकमात्र जो महासभा थी उसकी अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। और अभी तक 4 जो महिला है वो अध्यक्ष बन चुकी है महासभा की। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों वर्तमान में महासभा के अध्यक्ष, यानी कि वर्तमान में महासभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? डेनिस फ्रांसिस है। दोस्तों ध्यान में रखना, डेनिस फ्रांसिस है वर्तमान में महासभा के अध्यक्ष। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों महासभा द्वारा 3 नवंबर 1950 को पारित किए गए शांति के लिए, यानी कि महासभा द्वारा 3 नवंबर 1950 में पारित किए गए शांति के लिए एकता प्रस्ताव को अचेशन प्लान या संकल्प 377 भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, ये भी पीछे जो एग्जाम लगा था हमारे सेकंड ग्रेड का उसमें पूछा गया था, यानी कि जो शांति के लिए जो एकता प्रस्ताव है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, अचेशन प्लान या फिर संकल्प 377 के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आगे देखो, हमारा जो अगला अंग है सुरक्षा परिषद,
यानी कि सुरक्षा परिषद। दोस्तों ध्यान में रखना, इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पे हमारे न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। दोस्तों इसे दुनिया का पुलिसमैन और सबसे ताकतवर भी कहा जाता है। यानी कि जो सुरक्षा परिषद है उसको दुनिया का पुलिसमैन और सबसे ताकतवर अंग कहा जाता है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों 5 स्थायी व 6 अस्थायी सदस्य, यानी कि जो पहले क्या थे, 5 तो स्थायी सदस्य थे और 6 हमारे अस्थायी सदस्य थे। टोटल हमारे कुल सदस्य कितने थे, 11 सदस्य थे। लेकिन दोस्तों 31 अगस्त 1965 में, दोस्तों ध्यान में रखना, 31 अगस्त 1965 में अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। दोस्तों ध्यान में रखना, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि 31 अगस्त 1965 में अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई थी। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों वर्तमान में कुल सदस्य संख्या हमारी कितनी है, 15 है। दोस्तों शुरू में इसमें जो 11 जो कुल सदस्य संख्या थी वो थी हमारे 11 थी, लेकिन जो 1965 में जो अस्थायी सदस्य थे उसकी संख्या 6 से बढ़ा के हमारे 10 कर दी। तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं। उसमें जो 5 तो हमारे स्थायी सदस्य हैं और 10 हमारे अस्थायी सदस्य हैं। टोटल हमारे कितने हैं, 15 सदस्य हैं। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों हमारे जो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, अच्छे से देख लेना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। इनके जो 5 स्थायी सदस्य है वो कौन कौन से हैं। दोस्तों पहला हमारे चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। यानी कि जो 5 स्थायी सदस्य हैं, जो हमारे 5 स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं। पहला हमारे चीन है, दूसरा हमारे फ्रांस है, तीसरा हमारे रूस है, चौथा हमारे ब्रिटेन है और पांचवा हमारे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों G4 का गठन, दोस्तों ध्यान में रखना ये भी मोस्ट है। यानी कि G4 का गठन कब हुआ था हमारे, यानी कि 2004 में हुआ था। यानी कि G4 का गठन हमारे हुआ था 2004 में। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों G4 के सदस्य देश, यानी कि जो G4 था, पहले तो दोस्तों आपको ये देखना जरूरी है कि G4 का गठन क्यों किया गया था। दोस्तों ध्यान में रखना, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने हेतु G4 का गठन किया गया था। यानी कि जो सुरक्षा परिषद थी उसकी स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए G4 का गठन किया गया था और G4 का गठन हमारे 2004 में किया गया था। और G4 के सदस्य देश कौन कौन से थे, दोस्तों ये भी मोस्ट अच्छे से देख लेना। उसमें दोस्तों शामिल था भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान। दोस्तों एक बार दोबारा देखना, G4 के सदस्य देश कौन कौन से हैं, भारत है, ब्राजील है, जर्मनी है और जापान है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों नोट, दोस्तों भारत 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य निर्वाचित हो चुका है। दोस्तों ध्यान में रखना, ये भी पीछे जो एग्जाम लगा था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, तो दोबारा रिपीट हो सकता है, अच्छे से देख लेना कि भारत 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य निर्वाचित हो चुका है। अस्थायी सदस्य के रूप में, यानी कि जो अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल 16 वर्ष रहा है। दोस्तों ध्यान में रखना, कुल जो कार्यकाल है वो 16 वर्ष रहा है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों हमारा जो अगला अंग है वो हमारे हैं आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद, इसका जो वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों, 54 है और सदस्यों का जो कार्यकाल वो हमारे 3 वर्ष होता है और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पे हमारे न्यूयॉर्क में स्थित है। दोस्तों आगे देखो, न्यायशीलता परिषद, यानी कि जो अगला अंग है हमारे न्यायशीलता परिषद, इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पे हमारे न्यूयॉर्क में स्थित है। दोस्तों ये भी मोस्ट है, पलाऊ की स्वतंत्रता के बाद, यानी कि जो पलाऊ की स्वतंत्रता के बाद 1 नवंबर 1994 में, यानी कि 1 नवंबर 1994 में को अपना कार्य बंद कर दिया गया था। यानी कि जो न्यायशीलता परिषद है वो वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। पलाऊ की स्वतंत्रता के बाद 1 नवंबर 1994 से ये अपना कार्य उन्होंने बंद कर दिया है। और दोस्तों आगे देखो नोट, वर्तमान में यूएनओ का यह अंग लगभग समाप्त हो चुका है। यानी कि वर्तमान में ये जो न्यायशीलता परिषद है ये वर्तमान में बंद हो चुकी है। दोस्तों आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि जो अगला हमारे है वो हमारे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका जो मुख्यालय वो हमारे कहाँ पे है, हेग नीदरलैंड के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना हुई हमारे 3 अप्रैल 1946 में, कहाँ पे, हेग नीदरलैंड में। और जो न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है दोस्तों उसमें 9 वर्ष का होता है और इसमें जो न्यायाधीश की संख्या होती है वो होती है हमारे 15। यानी कि जो सदस्य है इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने हैं, 15 न्यायाधीश है। जो न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वो हमारे 9 वर्ष का होता है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं नोट, यानी कि यूएनओ द्वारा घोषित वर्ष। दोस्तों ध्यान में रखना, ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। यूएनओ द्वारा घोषित वर्ष दोस्तों 2025, यानी कि ग्लेशियरों के लिए संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। दोस्तों ध्यान में रखना, ग्लेशियरों के लिए संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है।
दोस्तों आगे देखो, 2022 से लेके 2032 तक स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। यानी कि दोस्तों एक बार दोबारा देखना, 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है और 2022 से 2032 तक स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है यूएनओ द्वारा। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों यूएनओ के महासचिव, दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो संयुक्त राष्ट्रीय संघ है उसके जो महासचिव है उससे भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, तो उसका क्रम पूछता है, तो अच्छे से ध्यान में रखना इसको। यूएनओ के महासचिव कौन कौन है? दोस्तों पहला हमारे हैं त्रिगवेली, दूसरा हमारे हैं डेग हैमरशेल्ड, जिन्होंने कथन कहा था, पहला जो हमने शुरू में बात की थी, यानी कि जो पहला हमारे है त्रिगवेली, दूसरा हमारे है डेग हैमरशेल्ड, और 3 नंबर पे हमारे यू थोट, और 4 नंबर पे हमारे है कुर्ट वाल्दीहिम, और 5 नंबर पे हमारे जेवियर, और 6 नंबर पे हमारे बुतरस घाली, और 5 नंबर पे हमारे हैं कोफी अन्नान, यानी कि कोफी अन्नान। दोस्तों उसको अच्छे से याद करना है क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, क्रम पूछता है इसका। दोस्तों 6 नंबर पे हमने किस बात की है? बुतरस घाली है, 7 नंबर पे हमारे हैं कोफी अन्नान है, और 8 नंबर पे हमारे हैं वान की मून, यानी कि वान की मून। और दोस्तों वर्तमान में कौन है हमारे यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, यानी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, और ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं, यानी कि 9 नंबर के हैं, और ये कहाँ के हैं? और ये वर्तमान में जो यूएनओ है उसके महासचिव हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।